Hey everyone, this is another video of our Blokhara series district-wise MCQs. Currently we are discussing important questions of Shimla history, and in this video we are going to discuss important questions of Darkoti, Tharoj and Dhadi Thakurai's history. So let's start this video. First question is, who was the founder of Darkoti? Who was the founder of Darkoti state, Darkoti Thakurai? तो कौन थे Darkoti Thakurai के founder? Options are Durga Singh, Satish Ram Singh, Ram Sharan Singh. Who was the founder of Darkoti state, Darkoti Thakurai, कुछ भी कह लीजिए state या ठकुराई. Who was the founder? And the right answer is option A, Durga Singh. Durga Singh was the founder of Darkoti Thakurai. और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये करते थे हाउस ऑफ जयपुर. जयपुर के वंश से बिलोंग करते थे, जयपुर या मारवाड़, वहाँ से ये दुर्गा सिंह बिलोंग करते थे. और इनके द्वारा जो है शिमला, जो मॉडर्न आज का शिमला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ दारकोटी जो है, दारकोटी ठकुराई की स्थापना की गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. इन द सेटलमेंट मेड इन 1839 द विलेज ऑफ सोसुम बिलोंगिंग टू दारकोटी वॉज मिस्टेकनली इंक्लूडेड इन. सवाल में पूछा गया है कि जब 1839 में बंदोबस्त हुआ तो एक गांव था सोसुम नाम का, जो कि बिलोंग करता था दारकोटी ठकुराई को, मगर वो मिस्टेकनली किसी और को दे दिया जाता है. तो वो किसे दिया जाता है? ऑप्शंस आर कुमारसेन, कोटखाई, बलसन या ठियोग. किसे ये सोसुम विलेज मिस्टेकनली दे दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है किस स्टेट में? और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, कोटखाई. ये कोटखाई में मिस्टेकनली इंक्लूड कर दिया जाता है और लेटर इट वाज रिस्टोर्ड टू दारकोटी. वापस ये बाद में जाकर दारकोटी को प्रदान होता है. कब? 1843. 4 साल बाद ये वापस दारकोटी को मिल जाता है, दारकोटी द्वारा रिस्टोर कर दिया जाता है कोटखाई से. ये मिस्टेकनली 1839 के सेटलमेंट में जो है कोटखाई को दे दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. थरोज फॉर्मली फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ विच प्रिंसली स्टेट. सवाल में पूछा गया है कि जो थरोज ठकुराई है वो फॉर्मली किस प्रिंसली स्टेट का पार्ट था? ऑप्शंस आर सिरमौर, बुशहर, हिंडूर, कहलूर. तो फॉर्मली थरोज किस प्रिंसली स्टेट का, किस रियासत का पार्ट था? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सिरमौर. इट वाज द पार्ट ऑफ सिरमौर. और सिरमौर द्वारा ये गिफ्ट दे दिया जाता है, बिस्टोव्ड एज अ गिफ्ट, एक तोहफे के रूप में प्रदान किया जाता है. किसे? टू किशन सिंह. ये किशन सिंह को दे दिया जाता है एज ए गिफ्ट. और ये पहले सिरमौर रियासत का पार्ट था थरूज. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. तो इस तरह से किशन सिंह ही इसके फाउंडर हो गए या फर्स्ट रूलर हो जाते हैं थरोज ठकुराई के. ये सिरमौर से निकलता है और सिरमौर के राजा द्वारा ये किशन सिंह को एज ए गिफ्ट दिया जाता है और फिर थरोज ठकुराई की स्थापना हो जाती है. एंड द फर्स्ट रूलर ऑफ थरोज वॉज किशन सिंह. तो फाउंडर भी इन्हें ही कहा जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Kishan Singh, who was the first ruler of Tharoj, was the descendant of Devkaran, who was a prince of. सवाल में पूछा गया है कि जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, जो किशन सिंह थे, इन्हें गिफ्ट में मिला था थरोज सिरमौर द्वारा. ये फर्स्ट रूलर थे थरोज के. तो ये डिसेंडेंट किसके थे, ये किसके वंशज थे? ये थे देवकरण के, जो कि कहाँ के प्रिंस थे? देवकरण के डिसेंडेंट थे. और देवकरण जो है कहाँ के राजा या कहाँ के राजकुमार थे? ऑप्शंस आर जयपुर, उदयपुर, बनारस या गुजरात. और इसका जो सही उत्तर है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, उदयपुर. देवकरण वाज द प्रिंस ऑफ उदयपुर एंड किशन सिंह, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ थरोज, वाज द डिसेंडेंट ऑफ देवकरण ऑफ उदयपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. इन 1819 ब्रिटिश अथॉरिटीज रिस्टोर्ड अ सनद ऑफ थरोज टू. सवाल में पूछा गया है कि 1819 में ब्रिटिश अथॉरिटी द्वारा जो है थरोज की सनद थरोज की सनद जो है वो किसे प्रदान की गई? ऑप्शंस आर ठाकुर करम सिंह, झोबू, श्याम सिंह, रंजीत सिंह. तो जो थरोज की सनद है, थरोज सनद के रूप में किसे प्रदान की गई? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, झोबू. झोबू को जो है ये एज ए सनद प्रदान की गई 1819 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा. कौन सी? थरोज ठकुराई. अगर ठाकुर करम सिंह की हम बात करें तो ये रूलर थे. ही वॉज द रूलर व्हेन गुरखास अटैक्ड. जब गुरखाओं द्वारा अटैक किया गया उस समय जो है ठाकुर करम सिंह
यहाँ के राजा थे, यहाँ के राणा थे, और जो जोबू थे ये इनके भाई थे। 1818 के अराउंड जो है ठाकुर करम सिंह की डेथ हो जाती है, तो 1819 में एज ए सनद ये दी जाती है जोबू को, जो कि भाई थे ठाकुर करम सिंह के, हु वॉज द फॉर्मर रूलर ऑफ थर्रोज ठकुराई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वॉज द लास्ट राणा ऑफ थर्रोज, की थर्रोज के लास्ट राणा या लास्ट रूलर कौन थे? ऑप्शंस आर राणा बलजीत सिंह, राणा सूरत सिंह, राणा केदार सिंह, राणा रंजीत सिंह। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ थर्रोज, थर्रोज के लास्ट शासक कौन थे या लास्ट राणा कौन थे? और इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, राणा बलजीत सिंह वॉज द लास्ट रूलर और राणा ऑफ थर्रोज। लास्ट राणा थे राणा बलजीत सिंह थर्रोज के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। धाडी वॉज एन ऑफशूट ऑफ थर्रोज, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया है, यहाँ थर्रोज पहले ही क्वेश्चन में दे दिया है, यहाँ होना चाहिए था कि धाडी वॉज एन ऑफशूट ऑफ विच ठकुराई, बलसन, थरोज, क्योंथल या सिरमौर। तो इसका सही उत्तर था थरोज, यहाँ पहले ही दे दिया, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो धाडी वॉज एन ऑफशूट ऑफ थरोज। जो धाडी है, धाडी ठकुराई है, ये पहले थर्रोज का एक हिस्सा था और आगे जाकर ये थर्रोज से अलग हो जाती है और एक अलग सेपरेट, एक इंडिपेंडेंट ठकुराई या स्टेट बन जाता है धाडी। तो इसीलिए धाडी वॉज एन ऑफशूट है ये एक प्रकार से थर्रोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। धाडी वॉज एनेक्स्ड टू विच स्टेट एट द टाइम ऑफ गोरखा सुप्रीमेसी। सवाल में पूछा गया है कि धाडी किस क्षेत्र, धाडी का विलय किस क्षेत्र में हो गया था, या धाडी का विलय किस राज्यों में हो गया था, किस स्टेट में हो गया था, जब गुरखाओं द्वारा जो पूरा एरिया है वहाँ गुरखा की सुप्रीमेसी थी, गुरखाओं द्वारा पूरे क्षेत्र को अपने अधीन किया गया था। उस समय धाडी किस राज्यों के साथ मिला था या किस राज्यों में विलय हो गया था? इसका ऑप्शंस आर राविनगढ़, बलसन, कुमारसेन, सिरमौर। धाडी वॉज एनेक्स टू विच स्टेट एट द टाइम ऑफ गुरखा सुप्रीमेसी, जब गुरखाओं की सुप्रीमेसी थी पूरे रीजन में तो उस समय धाडी का विलय किस स्टेट के साथ हो गया था? ये राविनगढ़ था, बलसन था, कुमारसेन था या सिरमौर था? और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, राविनगढ़। धाडी वॉज एनेक्स टू राविनगढ़ एट द टाइम ऑफ गुरखा सुप्रीमेसी, गुरखा की सुप्रीमेसी के दौरान ये राविनगढ़ का हिस्सा था, धाडी इनके साथ मिल गया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ईयर ब्रिटिश डिसाइडेड टू सेपरेट धाडी एंड राविनगढ़ एज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। सवाल में पूछा गया है कि किस वर्ष ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ये निर्णय लिया गया कि धाडी और राविनगढ़ दोनों को अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको बताया गुरखा सुप्रीमेसी के दौरान दोनों का विलय हो गया था, धाडी राविनगढ़ से मिल गया था। तो उसके बाद आगे जाकर ये किस वर्ष ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया गया कि दोनों को अलग किया जाएगा? ऑप्शंस आर 1886, 1890, 1891, 1896। 1886 में, 1890 में, 1891 में या 1896 में किस वर्ष ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ये डिसाइड किया गया कि धाडी और राविनगढ़ को फिर से अलग अलग इंडिपेंडेंट ठकुराई या स्टेट बना दिया जाए? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 1891 में ये डिसाइड किया गया कि दोनों को अलग अलग कर दिया जाएगा। और आगे जाकर 1896 में in 1896 both were made feudatory to जुब्बल। और आगे जाकर 1896 में ये दोनों जो है जुब्बल स्टेट के फ्यूडेटरी बन जाती है, उनके अधीन हो जाती है, एक प्रकार से जुब्बल स्टेट की जो सुप्रीमेसी होती है दोनों पे हो जाती है। तो ये 1896 में होता है जब धाडी और राविनगढ़ दोनों फ्यूडेटरी बन जाती है किसकी? जुब्बल स्टेट की। इससे पहले ये दोनों इकट्ठी थी और 1891 में इन्हें इंडिपेंडेंट किया जाता है, दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे शिमला की हिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें हमने शिमला की दारकोटी, थरोज और धाडी ठकुराई के इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस किया।